हेलो एवरीवन। बिगिनर बॉक्स 4 का ये फोर्थ क्वेश्चन है रोटेशन मोशन में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर एट एन एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए यहाँ पे एक मान लेते हैं ये हमारे पास डिस्क है और इस डिस्क से इस डिस्क में ये डायमेट्रिकल एक्सिस है इसकी। ये इसकी डायमेट्रिकल एक्सिस है और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इस डिस्क का मास जो है वो मास है, मैं यहाँ पे पेन थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। मास जो है ये डिस्क का 200 ग्राम गिवन दे रखा है, मतलब कि m इज इक्वल टू 200। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं kg में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे ये 1/5 kg आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे इस डिस्क का जो रेडियस है वो रेडियस आपको गिवन दे रखा है कैपिटल R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू सॉरी 4/100 मीटर। मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। इसके बाद क्या गिवन दे रखा है कि इट्स डायमीटर एंड एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, मतलब कि ओमेगा गिवन दे रखा है। यहाँ पे ओमेगा कितना गिवन दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड, इतने से घूम रहा है। फाइंड द फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पूछा गया आप लोगों से। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ मैंने पुट कर दिया। आई की वैल्यू जो होगी डिस्क के लिए mr²/4 होगी अबाउट डायमीटर। और ओमेगा की वैल्यू की बात करें तो ओमेगा जो है मैंने ओमेगा ही रहने दिया है अभी। अब देखिए वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ हाफ। m की वैल्यू है यहाँ पे 1/5, r की वैल्यू है 4/100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और ओमेगा की वैल्यू है 10 का होल स्क्वायर 1/2 1/20 16 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 ये आ जाएगा। तो इन दोनों से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है ना। और ये 4 से 4 चौक 16 और ये 4 पंजे 20, इस पे कट जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1000। और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आ जाएगी। दिस इज़ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क तो L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। और I की वैल्यू की बात करूं तो I का फॉर्मूला है mr²/4 एंड ओमेगा की वैल्यू है 10, ठीक है। M की वैल्यू 1/5, R की वैल्यू 0.04 का 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10। 0.04 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 ये आ जाएगा। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो इस पॉइंट को हटाने की वजह से और 2 जीरो इस पॉइंट को हटाने की वजह से ये आ जाएगा। 4 से कट करेंगे तो ये 5 पे कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0.8
क्योंकि देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये 4 बचा, और 4 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा 0.8, और ये 2 0 2 0 यहाँ पे 10 की पावर इंटू 10 की पावर -4। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो 0.8 इंटू 10 की पावर -3 जूल, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ रहा है सिस्टम का। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ये है 5th बिगिनर बॉक्स, और ये लास्ट बिगिनर बॉक्स है हमारा शायद रोटेशन मोशन का। देख लेते हैं, एक बार देखेंगे, चेक करेंगे। बोला क्या गया है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम ω1 to ω2 विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क। अगर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इनिशियल रेडियस ऑफ गायरेशन टू मेक फाइनल रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेशियो हमें बताना है। देखिए एक बॉडी है, कोई सी भी बॉडी है, हमें ये पता है, वी नो डैट in the absence of external torque, एंगुलर मोमेंटम, या फिर मैं बोल सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ L1 इज इक्वल टू L2, मतलब कि इनिशियल L1 को मैंने बोला और फाइनल L2 को बोल दिया। अब L1 के लिए I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 हो जाएगा। ठीक है, अब I1 को मैं मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ mk1² ω1 इज इक्वल टू mk2² ω2। तो ये से ये कट जाएगा। अब k1² डिवाइडेड बाय k2² डेट इज ω2/ω1 आ जाएगा। k1/k2 रेडियस ऑफ गायरेशन का जो रेशियो आएगा ω2/ω1 का होल अंडर रूट, ये आपका आंसर आएगा बेटा।